हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में जिसके पास आपको बिजनेस की भी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी एंड दोस्तों कंपनी के पास क्लाइंट भी उसी लेवल के आपको दिखाई देंगे। यानी कंपनी इंडिया में भी और दोस्तों वर्ल्ड लेवल पर लीडिंग पोजीशन पर है अपने प्रोडक्ट को लेकर, और यही कंपनी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल वाला पॉइंट है क्योंकि कंपनी के बिजनेस की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड होती है दोस्तों कंपनी के प्रोडक्ट पर। प्रोडक्ट कितना वैल्यूबल है और उसकी डिमांड कितना यहाँ पर मार्केट करता है, इसी से कंपनी के जो शेयर होल्डर है या कंपनी की जो ग्रोथ है उस पर डिपेंड हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के बारे में डिटेल्स। जो भी निवेशक यहाँ पर पूरे डिटेल्स देखेंगे उनको कंपनी के अंदर के स्ट्रेंथ के बारे में समझ में आएगा और बिजनेस की क्या यहाँ पर दोस्तों डिमांड है वो भी आप ज़रूर समझ पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ पर दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट पहले हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे क्योंकि बैलेंस शीट एक ऐसा फैक्टर है जो हर किसी कंपनी के स्ट्रेंथ को बताता है। अभी कर्जे के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि एक पैसे का भी कर्जा इस कंपनी पर नहीं है, यानी कि लोन से रिलेटेड कोई बर्डन नहीं। या यहाँ पर देखिए आप सभी को लगता होगा सर कर्जा होने का बर्डन होता है क्या, तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि बिल्कुल बर्डन होता है क्योंकि कमाई करने के बाद में उसका इंटरेस्ट आपको यहाँ पर जो लोन का है वो देना पड़ता है आपके कमाई में से। तो आपका जो पैसा बच रहा यहाँ पर चाहिए था, बचना बिल्कुल चाहिए क्योंकि आपके पास कर्जा नहीं होगा तो बचेगा ही ना, और कर्जा रहेगा तो देने में चला जाएगा। तो ये बात बहुत अच्छी है कि कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है। और रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास 135 करोड़ का भी रिजर्व फंड भी दोस्तों अवेलेबल है। एंड कंपनी पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कैश भी बहुत अच्छा है, खास कर 4-4.5 करोड़ के आसपास का। एंड हम जिस कंपनी के बारे में बात करें दोस्तों उसका नाम है राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर लिमिटेड। अभी इसके आपको रिटर्न बताता हूं मैं, आप शॉक हो जाएंगे रिटर्न देखकर। ये स्टॉक दोनों भी एक्सचेंज पर लिस्टेड है। कोई लोग सिर्फ एनएससी का देखेंगे चार्ट पैटर्न तो बहुत ही शॉर्टली नज़र आएगा क्योंकि वो अभी अभी लिस्ट हुआ है। बीएससी का चार्ट पैटर्न देखिए बोल तो पूरे डिटेल आपको समझ में आएंगे। अभी ये 1200 रुपये पर भले ही ट्रेड कर रहा हो, पहले हमने इसको बहुत अच्छे लेवल पर डिस्कस किया था 500-600 के आसपास, और अभी भी बहुत कुछ स्ट्रेंथ बाकी है दोस्तों। ऐसा नहीं कि कंपनी ख़त्म हो गई या ग्रोथ ख़त्म हो गई बोलकर। तो इसके 6 महीने के रिटर्न देखिए, यहाँ पर 102% का यहाँ रिटर्न जनरेट किया है कंपनी ने, और एक साल में आप बिल्कुल देख सकते हैं अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। बॉटम टू टॉप देखेंगे तो पैसे डबल ही इस स्टॉक ने कर दे दिए। और आप यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म की जो ग्रोथ देखेंगे दोस्तों शॉक हो जाएंगे। ये देखिए रिटर्न कितना है, 2000% रिटर्न कमा कर दिया है। ये देखिए इसके अंदर दोस्तों बोनस जो यहाँ पर जो कारपोरेट एक्शन होते हैं, मैं अभी कारपोरेट एक्शन क्या क्या हुए वो तो बताऊंगा ही, जिससे आपको भी क्लैरिटी आ जाए कि कंपनी में जो अभी का प्राइस है, जो अभी स्टॉक जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है वो एडजस्टमेंट के बाद में का प्राइस है दोस्तों। क्योंकि कंपनी में बोनस हुए थे, यहाँ पर जो बोनस इशू हो गए थे 2 बार, देखिए कंपनी ने 2018 में और 2013 में बोनस दिया यहाँ पर शेयर होल्डर को, तो बोनस दिया है। और इसमें बड़े निवेशक के तौर पर आपको आशीष कचुला जी का लगभग 55.92 करोड़ का निवेश देखने को मिलेगा, और जो परसेंटेज है 2.02% है। उसके बाद में यहाँ पर मुकुल अग्रवाल, फिर यहाँ पर राकेश या जो भी यहाँ पर रेखा झुंझुनवाल है उनका भी स्टेक देखने को मिलेगा इस बड़े अच्छे कंपनी में। ये तो बड़े निवेशक है, बिल्कुल आप ज़रूर देखिए इनको। यहाँ पर जो स्टडी करना चाहिए दोस्तों, जो बिजनेसेस हैं वो काफ़ी वैल्यूएबल दिखाई देते हैं। राघव प्रोडक्टिव एनहांसर लिमिटेड जो कंपनी है इसके पास की जो यूनिकनेस की क्वालिटी है क्या, उसको देखकर ही उन्होंने निवेश किया। क्योंकि ये कंपनी जो मटेरियल सप्लाई करती है दोस्तों, जो पाउडर या जो भी यहाँ पर इसके पास खास कर स्टील इंडस्ट्री जो होते हैं उनका प्रोडक्ट जो है उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए दोस्तों
यहाँ पर ये कंपनी अपना रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, ये बात आप समझ जाइए। जो इसके पास बहुत बड़ा वेटेज है और बहुत बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर कर जो यहाँ पर R&D कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है उसको कर कर कंपनी ने बहुत अच्छे से ये स्ट्रेंथ अपने पास हासिल की है और इसी का फ़ायदा यहाँ पर राघव प्रोडक्टिव इन्हांसर को मिलता है। इनके अगर मैनेजमेंट के आप इंटरव्यू वगैरह देखेंगे तो आपको और भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन वो बिज़नेस को करते हुए नजर आएंगे और एक्सपेंशन प्लान भी इनके पास अच्छे खासे दोस्तों, जो कि कंपनी के लिए स्ट्रेंथ वाला पॉइंट है। लार्ज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की भी यहाँ पर जो ज़रूरत होती है दोस्तों, वो यहाँ पर अच्छा खासा जनरेट कर रहे हैं, उसका फ़ायदा ले रहे हैं और इनका बिज़नेस भी काफ़ी अच्छे से ग्रो भी कर रहा है। अगर आपको बिज़नेस ग्रो कर रहा है देखना है तो मैं आपको क्वार्टरली थोड़े रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको पता चले। अभी यहाँ पर ये जून 2024 के रिज़ल्ट है और ये मार्च 2024 के। पिछले क्वार्टर में सेल्स कितना था 38.53 करोड़ का, वो बढ़कर कितना हो गया है 44.84 करोड़ का। ग्रोथ हुई या नहीं? बिल्कुल हुई है। और नेट प्रॉफिट भी देखे दोस्तों, बढ़ा या नहीं? पिछले क्वार्टर में कितना था 7.91, वो बढ़कर 8.029 हो गया है। और वैसे ही अगर आप ईयरली बेसिस पर भी चेक करेंगे तो कंपनी की कंटिन्यूटी दोस्तों, सेल्स में भी इम्प्रूवमेंट है और कंपनी का अगर आप प्रॉफिट भी देखेंगे पिछले 4-5 सालों का जो भी आप देखना चाहे बिल्कुल देखिए। ये देखिए 9 करोड़, फिर 18, फिर 25, फिर 26, फिर अभी 29 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास अभी यहाँ पर 62.92% का स्टेक है और बाकी का दोस्तों बड़े निवेशक के पास जैसे मैंने आपको बताया रेखा झुंझुनवाल, यहाँ पर जैसे आशीष कचुलिया जी, मुकुल अग्रवाल, ऐसे दूसरे भी बहुत से बड़े निवेशक जिनके पास लगभग 17-18% के करीब का स्टेक बड़े निवेशक के पास भी अवेलेबल है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो राघव प्रोडक्टिव इन्हांसर लिमिटेड है उसके बिजनेस की यहाँ पर क्वालिटीज़ है दोस्तों और कंपनी मार्केट में बहुत ही अच्छे टाइम से काम कर रही है। अगर आप देखेंगे तो 2016 से ये डिटेल्स यहाँ पर जो शेयर का चार्ट पैटर्न अवेलेबल है वो हिसाब से, और कंपनी के अंदर अपडेट आते रहते दोस्तों। कंपनी यहाँ पर अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रही है। लगातार कंपनी ने बहुत बार बोनस का फ़ायदा भी दिया है। तो ऐसे कंपनी को स्टडी करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में अच्छा प्लेयर बन सके, रिटर्न के मामले में हो या दोस्तों जो भी शेयर होल्डर के लिए बेनिफिशियल पॉइंट्स होते हैं उससे रिलेटेड भी देखें तो। थैंक यू।